हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22। एनिमल फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो केमिकल मतलब आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। उनमें से एक केमिकल्स कौन है? जो कि हार्मोन है। केमिकल्स के टाइप बहुत सारे हैं, पर उनमें से एक केमिकल वो हार्मोन है। मतलब इस केमिकल की हेल्प से हमारी बॉडी में चीज़ें रेगुलेट होती हैं, कंट्रोल वे में काम करता है, और सारे ये मिलके एक प्रॉपर वे में हमारा बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कराते हैं। ठीक है ना? तो बोलना चाह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन। मतलब होता क्या था, मान लो ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, तो हमारे जो नर्व सेल्स होते थे वो कुछ हर ऑर्गन के पास ऐसे जाते थे, तो ना पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन हुआ करता था, वो काफ़ी तेज हुआ करता था। ठीक है, दी न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज़ फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। मतलब काफ़ी तेज होता है और काफ़ी कम समय के लिए बोल सकते हो। ठीक है ना, मतलब काफ़ी तेज़ी से होता है काम। As the nerve fiber do not innervate all cells of the body and cellular function need to be continuously regulated, तो a special kind of coordination and integration has to be provided। मतलब हमारा ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो हर एक, जैसे मान लो ऑर्गन है, तो ऑर्गन में सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल तक तो वो मैसेज नहीं पहुंचा सकता ना, हर एक सेल से अटैच नहीं होता। तो हर एक सेल से अटैच होने के लिए या हर एक सेल को काम करवाने के लिए एक एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, दिस फंक्शन इज कैर्ड बाय अ हार्मोन। तो ये कौन करता है? ये हार्मोन करता है। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो ये हमारे बॉडी में एक तो न्यूरल सिस्टम, एक तो ये न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम मिलके जॉइंटली हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन होते हैं, क्या करते हैं? तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, अब बोल रहा है एंड हैज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन। जो ये सिक्रीट करते हैं ना ग्लैंड, इनको हार्मोन कहते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन बाय करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलो। अब सुनो, जैसे मान लो ये आपका कोई ऑर्गन है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने कुछ बनाया, तो बनाने के बाद ना यहाँ से ब्लड वेसल गुजर रहा होगा, और मान लो यहाँ पे सेल है, यहाँ पे उसके ऑर्गन से, यहाँ पे ऐसा ऑर्गन है। ठीक है, तो ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट किस में डाल देते हैं? ब्लड में। और डालने के बाद ये ब्लड उसको लेकर ट्रेवल करता है, और जिन जिन सेल्स को जिनको चाहिए बेसिकली उनको देता है, और वो फिर अफेक्ट शो करते हैं। तो हाँ, बोलना ये चाह रहा है कि हार्मोन्स क्या है? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट। इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब क्या होता है? एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, सेल और सेल के बीच में मैसेज का ट्रांसमिशन करना, इंटरसेलुलर। ठीक है ना? फिर लिखा था न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। द इनवर्टिब्रेट possess very simple endocrine system with a very few hormones, whereas a large number of chemical act as a hormone and provide a coordination in the vertebrate। तो बोलना चाह रहा है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें काफ़ी सिंपल टाइप का मतलब एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और हमारे में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो जो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। इन डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये आपके ब्रेन के पार्ट्स के पास आपका कुछ ग्लैंड्स हैं, उनमें से एक हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है और पाइनियल ग्लैंड है। फिर यहाँ पे आपका ये थायराइड और पैराथायराइड यहाँ प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? थाइमस है। फिर यहाँ पे आपके पेनक्रियास के पास ग्लैंड होता है। ठीक है, और पेनक्रियास ग्लैंड, और उसको एडिनल होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर आपको दिख रहा होगा फीमेल के अंदर ओवरी है और मेल के अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब हम इन सभी काम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine gland and hormone produce diffuse tissue cells to located in different part of our body।
कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो बोलना चाह रहा है कि ये जो भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और सभी को मिला के हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम है। तो इनमें से कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, तो उन ग्लैंड्स के नाम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला है पिट्यूटरी, फिर पाइनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास और पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनैड्स। ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और गोनैड्स का मतलब होता है मेल के अंदर टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोड्यूस टेस्टिस हो गया, और फीमेल के अंदर ओवरी, ठीक है। अब आगे और ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडी इन आवर बॉडी इन एडिशन टू दी सम अदर ऑर्गन, जैसे कि इनके अलावा ये जो मतलब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े, इनके अलावा हमारे बॉडी में और भी कुछ मतलब कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो एंडोक्राइन में तो नहीं आते पर वो कुछ रिलीज़ करते हैं। तो देखो उनका नाम लिखा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये भी कुछ रिलीज़ करता है। लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। A brief account of the structure and function of all major endocrine gland and hypothalamus of the human body is given in the following। तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और इनके अलावा और भी होते हैं, कहाँ कहाँ बता दिए। अब पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस क्या है और क्या रिलीज करता है। हाँ, तो हाइपोथैलेमस 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 तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हाइपोथैलेमस के लिए हम बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड है। क्या है? सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायसेफलोन। ये आपके फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये डायसेफलोन का पार्ट होता है, और इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस, मतलब जो भी ये सेल्स हैं ये रेगुलेट क्या करते हैं? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है और नीचे एक वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। हाँ, तो एक प्रिंसिपल, दूसरा वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल के अंदर सारे टीचर्स, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल जो भी काम करवाना चाहता है वो पहले वाइस प्रिंसिपल को बोलेगा, फिर वाइस प्रिंसिपल सारे काम को तैयार करेगा, उसके बाद वो सभी टीचर्स को बोलेगा भाई अब काम करो। तो वही चीज़ें लिखा है क्या? दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी। मतलब जो भी हाइपोथैलेमस बनाता है वो किसको क्या करवाना हेल्प करता है? तो सिंथेसाइज और सिक्रीट करवाने में हेल्प करता है, किसके थ्रू? पिट्यूटरी हार्मोन। दी हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, मतलब प्रिंसिपल दो तरह के मैसेज भेजेगा, एक करवाना है और एक नहीं करवाना है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी। मतलब उसने मैसेज बोला भाई काम स्टार्ट कर दो, तो वाइस प्रिंसिपल ने काम स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरा काम होगा कि भाई मैसेज भेजा कि भाई अब वाइस प्रिंसिपल को भेजा कि भाई अब आप काम करना बंद करवा लो उसे, तो वो बंद करवा देंगे। विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी एंड सिंथेसिस रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। मतलब हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा किसके पास? पिट्यूटरी के पास, कि आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाना है, तो क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीज कर देगा। फिर ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन का मतलब जो रोकता है, एक तो रिलीजिंग का मतलब रिलीज करवाना, सोमैटोस्टेनिन का मतलब रोकना। तो देखो है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो ध्यान रखिएगा सोमैटोस्टेनिन एक तरह का क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग, ठीक है। These hormone originating in the hypothalamus neuron pass through the axons and are released from their nerve ending. These hormone reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary.
अभी आप पढ़ोगे कि जो पिट्यूटरी होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। तो ये जो मैसेज जो भी ये केमिकल जाता है वो किसके थ्रू जाता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाता है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। देखो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज भेजना है तो पोर्टल सर्कुलेशन थ्रू भेजते हैं, और अगर पोस्टीरियर के पास भेजना है तो डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये डायग्राम देखना, अगर मैं इस डायग्राम को गौर से देखें तो चलो, हाँ, ये अगर आप देखोगे ना तो इतना पार्ट ये बोला गया है कि ये किस में आता है, हाइपोथैलेमस में आता है। ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है, क्या है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, मतलब कुछ सिक्रीट करेंगे, और सिक्रीट कर कहाँ भेजेंगे, ऐसे देखो, दिख रहा है आपको नीचे जरा ब्लैक कलर का डॉट। और यहाँ पे एक ये है और ये है, देखो ये भी आपका न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं जो कि कुछ रिलीज कर मतलब बनाते हैं, और बनाने के बाद इसको देखना, ये डायरेक्ट ना, ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं, इस पार्ट तक पहुँच जाते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये पिट्यूटरी है। इतने पार्ट को हम बोलते हैं, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो इतना पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी डिवाइडेड है। अब गौर से देखना, जो भी हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज कर रहा है ना, हाँ, जो भी हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज कर रहा है, ये देखो यहाँ से आया आया आया, और ये ना इसके अंदर डाल दे रहा है। ये क्या है, यहाँ से ना एक आर्टरी आती है, ठीक है, और ये एक तरह का क्या है, सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये ब्लड एक तरह से टिश्यूज होते हैं, तो ये अपना सिक्रेशन इसमें डाल देते हैं, और ये कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, इतने पार्ट को, और इस वाले को बोलते हैं क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो गौर से देखोगे ना, इसने जो हार्मोन रिलीज किया वो इस पाइप के थ्रू आ रहा है, जिसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन है। ठीक है, और जो इस यहाँ से जो आया है वो डायरेक्ट आता है, तो ये बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पढ़ लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्या क्या होता है। तो देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच टू अ हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। तो गॉस देखना, ये वाला पार्ट है ना, इसको स्टॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये जो ये पार्ट है ना, ये इस पार्ट को स्टॉक बोलते हैं। देखो लिखा है बाय अ स्टॉक इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो इतना पार्ट है ना, इतने को बोलते हैं ये एडिनोहाइपोफाइसिस, और इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है। ठीक है, तो आगे, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शन है, जो इतना पार्ट है ना ये वाला, इसके दो पार्ट हैं। पहला क्या है, पास डिस्टेलिस, एंड दूसरा क्या है, पास इंटरमीडिया। ये पास डिस्टेलिस कौन होता है, तो इतने पार्ट को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, और जो इतना पार्ट है ना ये वाला, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो पास डिस्टेलिस एंड पास इंटरमीडिया। द पास डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पास डिस्टेलिस को क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोड्यूस अ ग्रोथ हार्मोन, वो क्या रिलीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। कौन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको टीएसएच बोलते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। अब बात आती है पास इंटरमीडिया, जो ये वाला पार्ट होता है इतना, ये क्या रिलीज करता है, तो सीक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब however in the human the pars intermedia is almost merged with pars distalis। तो बोलना चाह रहा है कि जो पास इंटरमीडिया है ना वो लगभग उससे मर्ज होता है। ठीक है, न्यूरोहाइफाइसिस की बात आती है, न्यूरोहाइफाइसिस को क्या बोलते हैं, पास नर्वोसा। मतलब जो ये वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो न्यूरोहाइफाइसिस पार्स नर्वोसा आल्सो नोन एज पोस्टीरियर
पिट्यूटरी। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब गौर देखना, आपको ये पता है कि इसने कुछ बनाया है और बना के डायरेक्ट यहाँ डाल देता है। तो ये जो पास नर्वोसा है ना, पास नर्वोसा कुछ बनाता नहीं है, वो बस स्टोर करता है और रिलीज कर देता है। तो स्टोर क्या करता है, तो देखो दो हार्मोन का नाम यहाँ पे है, एक तो ऑक्सीटोसिन है, दूसरा क्या है, वैसोप्रेसिन। फिर लिखा हुआ है एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस, मतलब ये जो ऑक्सीटोसिन और जो ऑक्सीटोसिन होता है, जो वैसोप्रेसिन होता है, वो बनाता कौन है, बनाता आपका हाइपोथैलेमस ही है, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, आगे अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच। अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो एब नॉर्मल हो जाएगी, काफ़ी लंबी ग्रोथ हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं क्या, गिगैंटिज्म, गिगैंटिज्म बोलते हैं। और अगर मान लो लो सिक्रीशन हुआ तो बॉनर रह जाएगा, उसकी ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। अब आता है, अगर मान लो ये जो एक्सेस सिक्रीशन मिडिल एज के लोगों को हो जाए, अगर मान लो किसी की एज मिडिल एज हो, मतलब मिडिल एज का मतलब मान लो वही 30 के बाद की एज, 35-40 की एज हो, तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट, मतलब उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। एंड फाइनली हम उसे बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली। एंड इस केस में मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक। अगर मान लो पहले चेक नहीं किया गया और ये काफ़ी लंबे समय बाद पता चला, तो इस केस में डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, तीन बातें हैं। पहली है, अगर ग्रोथ हार्मोन हाई सिक्रीशन हो तो क्या हो जाता है, गिगैंटिज्म। दूसरा, अगर ग्रोथ हार्मोन लो सिक्रीट करे तो इस केस में क्या होता है, ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन मिडल एज में एक्सेस सिक्रीट हो जाए, मिडल एज में एक्सेस में सिक्रीट, उसको बोलते हैं क्या, एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं उसे, एक्रोमेगेली बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर। मतलब ये जो डिजीज है ना, वो जनरली अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं हो पाते, क्योंकि इसका जो मतलब जो अपीयरेंस होता है, ये जो दिखता है वो बहुत लेट दिखता है, मतलब धीरे धीरे दिखता है ना, तो वो लोग उतना चेक नहीं करते। ठीक है ना, अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिस, जब तक प्रॉपर एक एक्सटर्नल फीचर नोटिस करने लायक ना हो जाए तब तक लोग उतना देखते नहीं हैं और चेक भी नहीं कराते। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोलैक्टिन, हमने पढ़ा ना पीआरएल, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। मतलब आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड को डेवलप करवाता है और मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब आता है टीएसएच। टीएसएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बोला चला है सिक्रीट करवाता है थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। अब आता है अगला एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अभी पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है और ये कहाँ से होता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अब आता है LH एंड FSH, ये गोनेडल हार्मोन है और ये हमारी गोनेड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो लिखा हुआ है जो LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन। इन मेल LH स्टिमुलेट, मेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस के थ्रू एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करवाता है कौन, LH। फिर अगला है FSH। FSH एंड सॉरी इन मेल FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इन फीमेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस ओवल्यूशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंटेन द कॉर्पस लूटियम। तो देखो
फीमेल के अंदर जब ओवरी के अंदर जो एग होता है ना वो इमेच्योर होता है, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। बाद में वो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी से टर्शियरी, और टर्शियरी से बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना वो ओवल्यूशन को इंड्यूस करता है। जब तक वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो एग रिलीज नहीं हो पाता। एंड मेंटेन द कॉर्पस लूटियम फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। होता क्या है, जब आपका ये ग्राफियन फॉलिकल है इसके अंदर ये एग होता है, वो एग बाहर आता है, तो बाकी जो बचा मेटेरियल होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये एग तो बाहर आ गया, बाकी जो बचा हुआ कंटेंट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। आफ्टर ओवल्यूशन, जनरली आफ्टर ओवल्यूशन होता है ये। अब देखो अगला है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल। जो FSH होता है फीमेल के अंदर ओवरियन फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो लिखा हुआ है ये मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं। एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हमारे स्किन का जो कलर होता है, मतलब हम बोलते हैं ना कभी कभी तुम्हारा स्किन थोड़ा सा डार्क हो गया है, कभी मतलब काफ़ी लाइट हो गया है या थोड़ा फीका पड़ गया है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। अब आता है ऑक्सीटोक्सिन, एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ अवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लव हार्मोन बोलते हैं। देखो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जब प्रेग्नेंट लेडी जब उनका प्रॉपर 9th मंथ कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे को जब बाहर निकालने की बारी आती है तो ये हार्मोन यूज होता है। उस हार्मोन की वजह से फीमेल का जो यूट्रस की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। उस कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से, कॉन्ट्रैक्शन रिलेशनशिप की हेल्प से जो बच्चा होता है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है। ठीक है। इन फीमेल स्टिमुलेट द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब बच्चा होने वाला था उसमें ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। एंड मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और मिल्क इंजेक्शन में भी हेल्प करता है। अब आता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को ADH बोलते हैं। तो वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी, ये किडनी पे काम करता है। एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेलेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। मतलब पाइप में से जो आपका डिस्टल ट्यूब्यूल होता है वो डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिनेशन। जब हमारे मान लो किसी रीजन से हमारी बॉडी से वाटर का लॉस बढ़ जाता है जिसको हम डायरोसिस बोलते हैं, तो जब डायरोसिस बढ़ जाता है तो उस केस में ये जो ADH हार्मोन होता है उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है, वो आपके डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर को ले लेता है प्लस इलेक्ट्रोलाइट को ले लेता है। ठीक है, जिसका से वाटर का लॉस रुक जाए। इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एन इम्पेयरमेंट ऑफ इफेक्टिव सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH रिजल्ट इन अ डिमिनिशिंग एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर। अगर मान लो किसी रीजन से ये अमाउंट कम रिलीज होता है तो उस केस में वाटर का लॉस ज़्यादा होता है एंड डिहाइड्रेशन। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस की, जब बॉडी से वाटर का लॉस एक्सेस में होने लग जाता है और वो हमारी जो किडनी है वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती है और लगातार डिहाइड्रेशन होता रहता है और हमें लगता है कि हमें प्यास लगी है बार बार। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।